दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा खतरनाक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस करने वालों की बैंड बजने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है साफ साफ कि जितनी भी इंडिया के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कंसर्न अथॉरिटीज जहां पे भी हो रही हैं, प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टीज में, किसी और लेन देन में तो उसमें, वो अथॉरिटी उसके रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करे पीछे की सारी, और जब आगे ट्रांजैक्शंस हो तो वो भेज दे और उसके ऊपर इनकम टैक्स के अंदर जो भी पेनल्टी लगती है वो लगाई जाए। पूरा मामला था किसी और का, केस किसी और का गया था और मामला पड़ गया पूरे इंडिया में कैश ट्रांजैक्शंस पर। क्या है वो ट्रांजैक्शंस, किन किन लोगों पे गाज गिरेगी, अब किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर, और जो केस चल रहे हैं कोर्ट में कैश के, बाढ़ आ जाएगी विड्रॉ करने पे। बेचारा अपने पैसे मांगने गया था कोई कैश को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ही उसको धर दिया इनकम टैक्स को लेके। आज की पूरी वीडियो इसीलिए है मेरे प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर, और आप सबका नमस्कार। वीडियो को आखिर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छी लाइक जरूर करना, साथ में शेयर करना मत भूलना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है दोस्तों, ये मैं दिखा भी रहा हूं आपको स्क्रीन के अंदर। पूरा ऑर्डर 33 पेज के आसपास का है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, पढ़ना बहुत मजा आएगा। ये पार्टी थी एक वर्सेस ये पार्टी थी, नाम बड़ा अजीब सा है, पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ता इसको। क्या मामला हुआ मैं आपके लिए ए और बी कर देता हूं, ए और बी, ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी की डील हुई 9 करोड़ की, बात बनी 9 करोड़ की। प्रॉपर्टी के अंदर एडवांस दे दिया गया 75 लाख रुपए का कैश में। ए ने बी को कैश दिया 75 लाख रुपए। होता क्या दोस्तों, अक्सर प्रॉपर्टी के अंदर हम सब जानते हैं एक कंपोनेंट होता है जो सर्कल रेट से ऊपर दिया जाता है, जिसका कहीं रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है, वो मैं कैश दे देता हूं प्रॉपर्टी के अंदर और डील हो नहीं पाती, झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हो जाता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, हम कोर्ट में लड़ते हैं कि हमने कैश दिया हुआ है, जबकि उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता। सर्कल रेट से ऊपर वाली बात कर रहा हूं मैं, जो रजिस्ट्री में लिख गया वो तो ठीक है, पर जो सर्कल रेट से ऊपर वाला है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। एक वाक्या मेरे ऑफिस में हुआ, मेरे पास आया, उसकी डील हुई 75 लाख रुपए, उसमें कैश था। बाई चांस की बात है, सेम वैल्यू थी, इसमें भी 75 लाख रुपए कैश था। रजिस्ट्री वाले दिन बिल्डर ने बोला कि ये रहा आपका 75 लाख रुपए कैश जो ऊपर से देना है। उसने कहा ठीक है। वो बैग लेके अपनी गाड़ी में पहुंचा रजिस्ट्री कराने। बिल्डर ने बोला 75 लाख रुपए कैश लेके वहां कहाँ जाओगे, काम करो अभी गाड़ी में लगवा दो, रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री कराने के बाद आप मेरे से कैश ले लेना। जनरल बात चल रही थी। वो आदमी ने, मेरे जहां पहचान गया था, वो कैश उसको बिल्डर को दे दिया 75 लाख रुपए, उसने अपनी गाड़ी में रख लिया। जैसी रजिस्ट्री हुई वो बिल्डर भाग गया, कैश लेके भाग गया, वो बेईमान हो गया। वो 75 लाख रुपए वो मेरे पास आया कि मैंने कोर्ट में केस कर दिया है, मुझे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। आप समझ सकते हो कि क्या क्या दिक्कत आएंगी। वही बात यहाँ पे हुई है। थोड़ा सा हमें समझदारी दिखानी चाहिए इन चीजों में। उसको वो कैश उसको देना नहीं चाहिए था, काहे पे भरोसा कर रहा है वो। आजकल कोई है भरोसे लायक, वही पैसों का मामला, ध्यान रखना है। अच्छा, इस केस में क्या हुआ, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई, जिसमें 75 लाख रुपए ये बायर है और ये सेलर है, बी सेलर है। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ सिंपल सा। 75 लाख रुपए कैश दे दिया, कुछ झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट हुआ, केस डाल दिया ए ने कि भैया मैंने 75 लाख रुपए को कैश दिया है, मुझे वापस नहीं कर रहे, जैसे मेरे पास केस जो आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ देखा, एक तो बेचारे को कैश तो मिला नहीं इसको 75 लाख रुपए, क्योंकि वो सबूत ही नहीं था उसके पास, कोर्ट केस के पास। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस में कहा कि भाई इतना बड़ा कैश आप दे रहे हो और दूसरा आदमी इतना बड़ा कैश ले रहा है, कहां गया इनकम टैक्स? क्या इनकम टैक्स के पास कोई पावर नहीं है, तो देख ही नहीं ट्रांजेक्शन को? उसने कहा आज मैं ये डायरेक्शन दे रहा हूं कि जितने भी रजिस्टर्ड हैं, जहां प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर्टियां, अगर वहां पे 2 लाख या उससे ऊपर का कैश है, जो प्रोविजन है वो 2 लाख या उससे ऊपर का प्रोविजन है, बताऊंगा आगे। और जितने भी कोर्ट हैं जहां पे कोई क्लेम आया हुआ है 2 लाख या उससे ऊपर का कैश में, समझ रहे हो आप, पूरी इंडिया के अंदर कितने क्लेम चलते हैं कैश को लेके कि मैंने इसको लोन दिया है। ब्लैंक चेक होता है कि मैंने इसको 1 लाख कैश दिया था, इसने मुझे ब्लैंक चेक दे दिया। 5 लाख रुपए मैंने कैश दिया था इसको उधार, इसने मुझे इसके बदले ब्लैंक चेक दिया है। चल रहे ना आजकल नेगोशिएबल एक्ट में भी केस डले में। अब बेचारे का कैश तो गया गया, ऊपर से पेनल्टी हो लगेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जहां पे 2 लाख या उससे ऊपर का पेमेंट है प्रॉपर्टीज में, या क्लेम है, दूसरे क्लेम भी हो सकते हैं कोर्ट के अंदर। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ऑल ओवर इंडिया गई है, तो क्या होगा, कितने इनकम टैक्स के केस खोलेंगे आप समझ सकते हो, वो पेनल्टी लगेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी गलती हो गई, मैं गलती कहूंगा या जनरल चीज है, गलती किसी से भी आती है।
उन्होंने गलती से सेक्शन 269 ST लिख दिया और पेनल्टी की बात कर दी 271 DA के। हालांकि 2 लाख या उससे ऊपर जो आता है वो 269 ST में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सेक्शन 271 DA ही लगता है 2 लाख या उससे ऊपर पे। लेकिन जब मामला प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी में 269 SS लगता है दोस्तों, और पेनल्टी 271 D में लगती है। क्या मामला है, मैं अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल है दिखाता हूँ। ये गलती ठीक हो जाएगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जाएगी तो क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी, मुझे पता है सारा के सारे ये केस खोल देगा और ये पेनल्टी लगा देगा, ये दिक्कत करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो प्रॉपर्टी का था। अहो भाग्य उस व्यक्ति के जो अपने 75 लाख रुपए मांगने गया था और जिसने रिसीव करे। आप दोनों पे लगेगी पेनल्टी। कैसे लगेगी? जिसने 75 लाख रुपए रिसीव करे उसके ऊपर पेनल्टी 2 लाख या उससे ऊपर अलाउ नहीं है। जिसने पेमेंट करी वो कहेगा भैया तेरे पास 75 लाख रुपए आए कहाँ से, उसका सोर्स क्या है वो बता। मुझे पता है ये सोर्स भी 2 नंबर का ही होगा। तो दोनों तरफ से मारे गए दोनों। कोर्ट तो गए थे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने, पैसा मांगने, वो तो मिला ही नहीं कुछ भी, गए। और अब दोस्तों 1 जून 2015 से सेक्शन में अमेंडमेंट आई थी 269SS। वो कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से 20,000 या उससे ऊपर ज्यादा नहीं ले सकते, चाहे वो लोन का हो चाहे डिपॉजिट का हो, या वहां लिखा हुआ है एनी स्पेसिफाइड सम, एनी स्पेसिफाइड सम इन रेफरेंस टू इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लिखा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 उससे ऊपर नहीं ले सकते, तो आप सिर्फ 19,999 ही है कैश में सेलर ले सकता है। ऑल टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी टाइप की इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी वो कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल, हाउस, शॉप, अंडर कंस्ट्रक्शन, आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हो, है ना, स्टॉक के लिए लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो, हर तरह का, एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 19,999 ही अलाउड है। अब एग्जांपल थोड़ा देता हूं बीच में तोड़ के। मान लीजिए रजिस्ट्री 50 लाख की है, जिसमें आपने 49,80,001 रुपया तो दिया ऑनलाइन और 19,999 दिया कैश में, टोटल 50 लाख हो गया। ये अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि 20,000 से कम है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो अमाउंट आप रजिस्ट्री में लिखवाते हो। जो 75 लाख रुपए था और जो मेरे क्लाइंट का केस था वो तो रजिस्ट्री से बाहर था, वो तो 2 नंबर ही है, उसमें तो आपको कोई रिलीफ है ही नहीं। पेनल्टी लगेगी 60% टैक्स सरचार्ज, 150% का टैक्स पे करना पड़ेगा और 100% पेनल्टी अलग से है। कितना नुकसान है सोचो। अब इसी केस में आपकी डील हो गई 50 लाख की, 47 लाख रुपए का आपने चेक से पैसा दिया और 3 लाख रुपए आपने कैश में दिया, टोटल 50 लाख बैठ गया आपका ये। अब इस केस में 3 लाख की पेनल्टी लगेगी 271D के अंदर 100% 3 लाख रुपए की। किसको? रेसिपेंट को, जो रिसीव कर रहा है। यहां थोड़ा सोचने वाली बात है कि जो पैसा रिसीव कर रहा है उसके ऊपर क्यों पेनल्टी लग रही है यार, देने वाले पे लगनी चाहिए। होता क्या था दोस्तों, देने वाला तो कहीं ना कहीं से सोर्स एक्सप्लेन कर देता था। वो कहता था मेरा एटीएम का कैश विड्रॉल है, मेरा ये है। सरकार ने दिमाग लगाया, अच्छा दिमाग लगाया, क्या लेने वाले को मना करो, देने वाला तो तुरंत क्या रहता कि ले ले यार, मेरे पास से कैश चला जाए, ब्लैक मनी चली जाए, लेने वाले पे लगाओ ताकि वो मना कर सके भाई मैं नहीं लूंगा। अब चाहे आप बोल दे कि मेरा ये कैश विड्रॉल है बैंक से, एटीएम से, चाहे मेरी कैश इनकम है, कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मुझे पता है बहुत जल्दी आग की तरह फैलेगा और लोगों को तो मौका चाहिए, लोगों को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स वाले के पास तो चाहिए। भूटानी पे सर्च पड़ जाए, ओमैक्स पे सर्च पड़ जाए, लाखों करोड़ों केस खोल देती है मिनट से पहले, कुछ हो या ना हो, लॉ का अता पता नहीं होता और केस खुलती रहती है। अभी इस बेस पे केस खोल देगी और ये भी चेक नहीं करेगी कि 271D में भेजना है, वायलेशन 269SS का हो रहा है या 269ST का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गई है जो उन्होंने लिखा है। प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के सेक्शन अलग हैं पेनल्टी को लेके, ठीक है, वो वहां पे हो सकता है डिस्कशन कुछ हो। भाई सुप्रीम कोर्ट को तो इनकम टैक्स इतना नहीं आता होगा क्योंकि अलग अलग सबके होते हैं, कई बार वो ठीक हो जाएगा। पर अब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेते वक्त अगर आपको कैश दे रहा है, आप बोलो भैया मैं कैश नहीं लूंगा 1 रुपया भी, चाहे आपकी जितनी मर्जी इमरजेंसी है, कुछ भी है। बहुत ही हार्ड रूल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर में कह दिया कि भैया इसको नहीं माना जाएगा। आप उसको बोल दें कि भाई अपने अकाउंट में जमा करा कैश और फिर मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर, मैं जैसे कैश नहीं लूंगा। कई बार हमें लगता है वो डील होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, कहते हैं कैश, अरे पकड़ना कैश यार, डील खत्म करनी है, क्योंकि चेक को क्लियर होने में 3 दिन लगेंगे। जब तो उसे डर रहता है यार डील क्लियर होगी या नहीं होगी, कैश पकड़ा दो उसको। कई बार डीलर उल्टे सीधे काम करते हैं, जो सेलर है, जो बायर है, उसे पता ही नहीं होता कि रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, उल्टा सीधा फाइनेंसर होते हैं ना, उल्टे सीधा अमाउंट लिखवा के डील करवा देते हैं
वो अपनी कमीशन रख लेते हैं। फाइनेंसर करते हैं ज़्यादातर ये काम। बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास जहाँ पे डीड में मोटा कैश लिखवा दिया जाता है, ना तो सेलर को पता ना बायर को पता। तो उन चीज़ों से भी ध्यान रखना है, अपनी डीड को पढ़ना है कि आपकी डीड में कोई भी कैश ना लिखा हो। ये प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट का आया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सेक्शन 269 एसटी के बारे में बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट ने डाला है अपनी जजमेंट में। हालांकि वो प्रॉपर्टी पे अलाउ नहीं होता, पर फिर भी जनरल ट्रांजेक्शन पे अलाउ है, जहां 2 लाख या उससे ऊपर हम पैसा लेते हैं। क्या है वो? 1/4/17 से आया है ये। वहां लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति रिसीव नहीं करेगा, रिसीव। अब रिसीव वालों की बैंड बजेगी। 2 लाख या उससे ऊपर किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टीज के लिए नहीं है। प्रॉपर्टीज के लिए बता दिया मैंने, सेक्शन 269 डबल एस लगेगा। ये जनरल है, किसी भी केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेक्शन 271 डीए में 100% पेनल्टी है जितना भी आप अमाउंट लोगे। यानी कि आपने कोई चीज बेची, आपने उसके लिए 5 लाख रुपए कैश रिसीव कर लिया, या एक आदमी को सेल कर रहे हो, इनवॉइसिंग, आपने उससे कैश रिसीव कर लिया, रेंट रिसीव कर लिया। कैश को एक्सेप्ट नहीं करना है कभी भी। अगर आप केस फाइल कर रहे हो कैश को लेके, क्लेम को, थोड़ा सोच लेना। मेरे जैसा अगर एडवोकेट हुआ तो डरा पहले देगा कि भाई तूने कैश तो दे दिया है, उसने कैश रिसीव कर लिया है, और अगर ये क्लेम डालता है कि मुझे कैश नहीं मिला, प्रॉपर्टी का मामला है, मुझे वापस करना है, तो ध्यान रखे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सोर्स ऑफ कैश पेमेंट भी ध्यान रखे दोस्तों, जो दे रहा है उसके ऊपर भी दिक्कत आएगी। जब रिसीव होगा उस पर तो 100% पेनल्टी है, आपके ऊपर 150% का टैक्स है। वो तो 100% देके निकल जाएगा एक बार को, आपको सोर्स बताना पड़ेगा। 150% है, सरचार्ज, 60% टैक्स, एजुकेशन सेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट सब मिला के 150% बैठ जाता है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें और मेरी वीडियो देखते रहें और थोड़ा सा सेफ रहें। कैसी लगी मेरी प्रैक्टिकल वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेरी हो वो भी पूछ लीजिएगा, और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह इसको शेयर करें। मुझे पता है अगले महीने इनकम टैक्स केस की कैश डिपॉजिट को लेके बाढ़ आने वाली है। जो रजिस्ट्रार्ड है प्रॉपर्टी के केस में वो तो जनरली भेज देते हैं कैश को लेके, लेकिन जितने भी क्लेम डले हुए हैं कोर्टों के अंदर, सब कोर्टों में किसी ने मुझे कैश दिया, चेक बाउंस हो गया, मेरा प्रॉपर्टी में कैश था, ये सब अब इनकम टैक्स के पास जाएगा। और कितनी बड़ी बाढ़ आएगी, कितनी बड़ी हैरेसमेंट होगी टैक्स पेयर की, ये समझ सकते हो आप। जो टैक्स दिया है वो कभी भी ब्लैक मनी नहीं होती दोस्तों। मुझे पता है, मैं प्रॉपर्टी में कैश आता है और जाता है, ये कल्चर है। आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दीजिए ना। बुजुर्ग आदमी को क्या पता कि मेरा कैश 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, सर्कल रेट से ऊपर का है, इसके ऊपर 100% पेनल्टी है। क्या कोई इतना इनकम टैक्स पड़ता है? इतनी ज्यादा हरासमेंट इंडिया के अंदर कि मेरा ही पैसा प्रॉपर्टी का जो मैं रिसीव कर रहा हूं वो तो गया ही गया, मैं उसके लिए कोर्ट में केस फाइल करने जा रहा हूं, पर साथ में 100% पेनल्टी का भी एक तलवार लटकी हुई है। मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी जेन्युइन है। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।